नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनके जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख काम किए गए थे, भारत में कौन कौन से कार्य किए गए थे, इनके बारे में देखने का काम करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं और ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक लगभग 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, सॉरी जनता पार्टी से नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये इनका जन्म होता है 1889 को, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। ये वकालत करके आते हैं, कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, विदेश से पढ़ करके वकालत किए हुए रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के नेता रहते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। पंचशील और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन इन्हें दाता भी कहा जाता है। इनके बाद आता है गुलजारी लाल नंदा, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दो बार कार्य करते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तब 1964 से लेकर के 1964 तक, दूसरा 1966 से लेकर के 1966 तक कांग्रेस पार्टी से थे। श्रमिक आंदोलन से जुड़े थे। गृह मंत्री के संभाल रहे थे। दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप। तीसरे प्रधानमंत्री हम देखते हैं कौन थे। तो तीसरे प्रधानमंत्री हमारे देश में थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल शास्त्री साहब पहले व्यक्ति थे या तो फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में होती है। विदेश में मृत्यु होने वाले पहले, या तो भारत के पहले विदेश विदेश में मृत्यु प्राप्त करने वाले, जो रहस्यमय मृत्यु, जिस मृत्यु की भारत सरकार आज तक डिफाइन नहीं कर पाई है कि आखिर इनकी मृत्यु किस कारण से विदेश में हुई थी। शिमला समझौता के बाद 11 जनवरी 1966 का इनकी मृत्यु ताशकंद में हो जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है कि वो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेशों में होती है। तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल शुरू होता है जून 1964 से 1966। 2 वर्षों के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी में इनका जन्म होता है। जय जवान जय किसान नारा देने वाले व्यक्ति थे और जय जवान जय किसान के पीछे का उद्देश्य था कि इनके समय में जो था भारत जो है अनाज से तंगी हालत में गुजर रहा था। तो इन्होंने देश के नागरिकों से निवेदन किया था कि आप एक दिन सप्ताह में उपवास करो ताकि आपके बचे हुए अनाज जो है देश के जवानों को समर्पित किया जा सके, जो हमारी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार इन्होंने जवानों को और किसानों को दोनों को उत्साहित करने के लिए एक नारा दिया था, जिन्हें जय जवान जय किसान कहा गया था। कि अधिक किसान अनाज उपजाता है और यदि एक दिन उपवास करता है तो उनके बचे हुए अनाज जो होंगे देश के जवानों को समर्पित होगा। और इस प्रकार जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो जवानों को और किसानों को दोनों को उन्होंने जय जयकार लगाया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री बने रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। इसके बाद आता है कार्यकाल इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का कार्यकाल तीन अलग सेशन में चलता है। 1966 में और दूसरा 1966 से लेकर के 1977 तक 10 वर्षों के लिए उनका शासन होता है। 10 वर्षों के लिए आप देखेंगे, पहली बार 10 वर्षों के लिए सरकार ये बनाती है, दूसरी बार 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए कह सकते हैं कि 4 वर्ष के अंदर में 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके बॉडीगार्ड द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार ये क्या होते हैं कि पद में रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कितने वर्षों तक रहते हैं देश में प्रधानमंत्री? 14 वर्षों तक, लगभग 14 वर्षों तक ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित करता है। पहला 1966 में जब जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की 1966 में मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद जो होता है इंदिरा गांधी सरकार में आती है। और इसे गूंगी गुड़िया के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उस समय बहुत कम बोलती थी। तो लोगों ने सोचा कि शायद ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री है, इसके ऑफर में इसे प्रधानमंत्री बना दिया जा रहा है, क्या ये देश संभाल पाएगी? लेकिन इसने जो इतिहास रच के गया, आज भी इतिहास में से याद रखा जाता है कि 1971 में बांग्लादेश का एक देश को तोड़ करके, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके एक बांग्लादेश जैसे एक देश का निर्माण करके गई। और 1975 से 1977 तक इन्हीं के समय में क्या होती है, आपातकाल लागू होता है। भारत में आपातकाल भी लागू हो जाता है। और ये भारत की क्या होती है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
मोरारजी देसाई साहब पांचवें प्रधानमंत्री, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई साहब थे। मोरारजी देसाई साहब के कार्यकाल क्या होता है? तो 1977 से लेकर के 1979 तक, अर्थात ये 2 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी थे, और पहले गैर कांग्रेसी कहने का मतलब था कि ये पहले व्यक्ति थे जो कि जनता पार्टी से संबंधित थे, और कांग्रेस से अलग पार्टी का यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो मोरारजी देसाई साहब बनते हैं। कब बनते हैं? 1977 से लेकर के 1979 के बीच में बनाए जाते हैं। इनका जीवन जो है सादगी और अनुशासन के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है। छठे प्रधानमंत्री हम देखते हैं, चौधरी चरण सिंह। छठे प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल होता है 1979 से लेकर के 1980 के लिए। ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं बनते हैं। ये भी लगभग जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, लगभग आप जुलाई से 7 होता है, 7 5 12, 5 महीना उधर और जनवरी, माने लगभग 6 महीना के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जनता दल, जो कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी दो दल में विभाजित हो जाता है, तो उसी में एक सेकुलर जनता दल होती है। इस पार्टी से संबंधित कौन थे? चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे। ग्रामीण भारत और किसानों के समर्थक रहे थे। लोकसभा में बहुमत सिद्ध ना हो पाने के कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ठीक है ना। सातवें प्रधानमंत्री के रूप में हम देखते हैं कि राजीव गांधी साहब। ये राजीव गांधी साहब जो भारत के थे सातवें प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित किए थे। और कब इनका कार्यकाल शुरू होता है? तो 1984 से 1989 तक, 89 तक इनका कार्यकाल चलता है। जब इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया जाता है तो उनके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी साहब बनते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। पेशे से कौन थे ये? तो पेशे से एक पायलट थे। ये कभी भी राजनीति में नहीं आए थे। राजनीति में डायरेक्ट पायलट से डायरेक्ट इनका लैंडिंग होता है राजनीति में। ठीक है ना। और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय इनका का जो वह उम्र होता है कितना होता है? तो 40 वर्ष इनका उम्र होता है। और इन्हें भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। आईटी क्षेत्र में सबसे जो आईटी क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? राजीव गांधी साहब को जाना जाता है। आज भारत में जिस जो क्रांति है, कंप्यूटर क्रांति, इस कंप्यूटर क्रांति के जनक कौन थे? राजीव गांधी थे। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? सातवें नंबर के। कब बनते हैं? 1984 में बनते हैं, 1989 के लिए बनते हैं, 5 वर्षों के लिए। अब आठवें प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप, मतलब वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप 1900 वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप 1989 में, जब राजीव गांधी पद से हटते हैं, या जब उनकी हत्या कर दी जाती है हैदराबाद में बम ब्लास्ट के द्वारा, तो उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री 1989 से 90। ये भी बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं बनते हैं। जनता पार्टी से संबंधित होते हैं, पूर्व में आईएएस रहते हैं, मंडल आयोग की सिफारिश करते हैं, और सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा इनका योगदान माना जाता है। सामाजिक न्याय मतलब पिछड़े वर्गों के लिए इन्होंने मंडल आयोग की रिकमेंडेशन किया था भारत सरकार से कि मंडल आयोग का कमीशन बनना चाहिए, जिसमें कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा हो। और इसी आरक्षण की सुविधा के लिए 1991 में जाकर के 1991-92 में मंडल आयोग जो है इनकी सिफारिशों को माना। नौवें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के नौवें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर साहब। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। 1990 से 1991, नवंबर नवंबर से जून तक, मतलब कि नवंबर दिसंबर जून, 6 7 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, 7 महीनों के लगभग। ये इनका पार्टी कौन थे? समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। ये अल्पमत सरकार थी, और आर्थिक संकट के समय ये प्रधानमंत्री बनाए जाते चंद्रशेखर, क्योंकि उस समय भारत में आर्थिक स्थिति बहुत जोरों से चल रहे थे, मतलब कि आर्थिक संकट चल रहा था भारत में। और उसके बाद बनते पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो कि 1991 से 1996 तक बनते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये विद्वान थे, और ये कई भाषाओं के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक के इन्हें कहा जाता है, क्योंकि एलपीजी जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन जो दिख रहा है एलपीजी, ये था आर्थिक उदारीकरण का जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। मतलब कि अब भारत का बाजार जो है विश्व बाजार के लिए खोल दिया गया था, और यहाँ से भारत के बाजार विश्व बाजार के लिए खुल जाता है, और विश्व के तमाम देश भारत में आके बाजार करना शुरू कर देते हैं। और इसके उस समय इनके प्रधान वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय इनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें उदारीकरण का जनक के रूप में, सहयोग के रूप में जाना जाता है। किन्हें? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11वें प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो 11वें प्रधानमंत्री देश के होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत में तीन तीन बार ये
कार्यकाल करते हैं, भारत में तीन तीन बार प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। कब कब बनाए जाते हैं? तो 16 मई 1996 में और से 1 जून 1996 तक लगभग 12-13 दिनों के लिए बनाए जाते हैं। कितने दिनों के लिए? लगभग 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। इस प्रकार रिकॉर्ड सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बनाए जाते हैं? तो 13 दिनों के लिए कौन बनाए जाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इनका बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण 1996 में ये इनका पद जो है प्रधानमंत्री पद खत्म हो जाती है 1996 से 1996 जून। दूसरा बार 1998 से 1999 लगभग 7 महीनों के लिए, लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 7 महीनों के लिए, 7 माह के लिए, 7 माह के लिए, ठीक है ना, 7 माह के लिए, 7 माह के लिए प्रधानमंत्री कौन बनाए जाते हैं? 7 माह के लिए, 7 माह के लिए बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री। ये होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और तीसरे बार जब बनते हैं 1999 में, तब जाकर के 2004 तक लगभग 5 वर्षों तक ही शासन करते हैं। मतलब 3 बार अलग अलग चुनौतियों के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होते हैं। इनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये कवि भी थे। इनके समय में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण होता है और राष्ट्रीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, जिससे कि दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से पुनः दिल्ली, भारत को ट्रायंगल में चार चार तरफ से चतुर्भुज में जोड़ने का काम कौन करता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में होता है। इनके बाद कौन आते हैं? 12वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा साहब, 1996 से 1997। ये जनता दल से संबंधित होते हैं और ये कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री रह रहे थे। किसान व क्षेत्रीय राजनेता के रूप में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त थी। किन्हें? HD देवेगौड़ा साहब को किसान और क्षेत्रीय राजनेता के रूप में इन्हें जाना जाता था। आई के गुजराल भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। आई के गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक ये कार्यकाल इनका रहता है। कब से कब तक रहता है इनका कार्यकाल? 1997 से 1998 तक रहता है। 1998 मार्च 1998 तक रहता है। जनता दल से संबंधित होते हैं और गुजरात सिद्धांत या गुजराल मॉडल इन्होंने प्रसारित किया था। गुजराल मॉडल क्या था? तो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना गुजराल मॉडल था। इन्होंने एक सिद्धांत या एक पॉलिसी लागू किया था कि भारत से संबंधित जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सारे के साथ अच्छे राजनयिक संबंध स्थापित होने चाहिए। इनके इसी मॉडल को गुजराल सिद्धांत या गुजराल मॉडल के रूप में जाना जाता है। 14वें प्रधानमंत्री देश को मिलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 14वें प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल शुरू होता है 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक। कांग्रेस पार्टी से संबंधित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, भारत के गवर्नर और आर्थिक सुधारों के जनक भी कहा जाता है। आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इस प्रकार भारत आर्थिक सुधारों की ओर अग्रसर होने का दौर जो था 2004 से 2014 के दौरान था। और ये किनका कार्यकाल था? तो इनका कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्य। 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? 15वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर और पंडित ना होकर के कौन थे? नरेंद्र मोदी। 15वें कार्यकाल इनका शुरू होता है 26 मई 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में होता है। साधारण परिवार से, चाय बेचने वाले परिवार से संबंधित बताया जाता है। इन्हें 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जनक कहा जाता है। इस प्रकार भारत 15 व्यक्तियों को अब तक भारत ने देखा है। सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारत अग्रसर है, समय में कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में प्रधानमंत्रियों के कौन कौन से योगदान थे। मिलते हैं इसी के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।